स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए सेशन के साथ। इससे पहले कि हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं एवरेज का, और आज हम एवरेज का पार्ट 3 करेंगे। आज हम फिर पढ़ेंगे एवरेज का क्वेश्चन बहुत सारा हम कर चुके हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन बाकी है, जो इम्पोर्टेंट वगैरह क्वेश्चन है वो बाकी है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि 5 लगातार धन पूर्णांक का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है ये धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होता है? 1 2 3 4 5, यही धन पूर्णांक होता है हमारा। 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन पूछा है कि 5 लगातार धन पूर्णांक का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमने पढ़ा है कि किसी भी लगातार संख्या हो, अगर 5 लगातार संख्या दिया रहे तो उसका बीच वाला संख्या एवरेज होता है, ठीक है। हम पढ़े हैं। तो अब ये दे दिया कि 5 लगातार धन पूर्णांक का औसत। मान लीजिए कि 5 लगातार 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 मान लीजिए कि ये धन पूर्णांक संख्या है, और इसका औसत क्या दिया हुआ है? 20। यानी कि अगर 5 लगातार संख्या होगी तो बीच वाली संख्या औसत होती है, हमने पढ़ा है। तो बीच वाली संख्या औसत दे दिया है। अब पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धन पूर्णांक है, तो अगर हम इधर आएंगे तो 1 माइनस होगा, इसके बाद आएंगे तो फिर इसमें से 1 माइनस होगा। तो यहाँ से 20 से -1 होगा तो 19, 19 से -1 होगा तो 18। और जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो +1 होगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो +1 होगा। तो 20 और 1 21, और 21 और 1 22। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या 18 हो जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन में अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 22। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 18 है और सबसे बड़ी संख्या 22 है। इन दोनों का औसत भी निकालेंगे तो 40/2 यानी कि 20 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये MBA के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 7 क्रमागत। तो 7 क्रमागत मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमें पता है कि अगर 7 क्रमागत संख्या हो, 5 क्रमागत संख्या हो, कितना भी क्रमागत संख्या हो, उसका औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। यानी कि बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 4। 3 स्टेप इधर से चलेंगे, 3 स्टेप इधर से चलेंगे, तो बीच वाली संख्या 4 हो जाएगी। तो इसी का औसत दिया हुआ है 33, ठीक है। तो जब हम इससे पीछे आएंगे तो यहाँ -1 करेंगे, इससे पीछे आएंगे तो -1 करेंगे, इससे पीछे आएंगे तो -1 करेंगे। तो हम देखते हैं कि 33 के पीछे आएंगे तो क्या होगा? 32। 32 के पीछे आएंगे 31, 31 के पीछे आएंगे 30। अब 33 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ +1 होगा, इससे आगे बढ़ेंगे +1 होगा, इससे आगे बढ़ेंगे +1 होगा। तो 33 के आगे क्या होगा? 34, और ये होगा 35, और ये होगा 36। तो सबसे बड़ी संख्या क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या हमारा 36 निकल के आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर हम पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का औसत निकालेंगे तो वो भी बीची वाला 33 ही आंसर आएगा। आप देखिए, आप यहाँ से 30 ले लिए और यहाँ से 36 ले लिए, और इसको जब 2 से भाग करेंगे तो 66/2 यानी कि 33 क्या आ रहा है? औसत 33 ही आ रहा है। अगर आप दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या प्लस छठी संख्या,
और इन दोनों का औसत करते हैं तो हमारी दूसरी संख्या क्या है 31 है और छठी संख्या क्या है 35 है। जब आप इसका औसत निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 66/2 यानी कि 33। ठीक उसी तरीके से अगर आप तीसरी संख्या लेते हैं और पांचवी संख्या लेते हैं, इन दोनों का औसत भी करेंगे तो आपका औसत 33 ही आएगा। देखिए तीसरी संख्या हमारा क्या है, तीसरी संख्या है हमारा 32 और पांचवी संख्या हमारा है 34। अब इन दोनों का औसत भी निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 66/2 बराबर 33। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि अगर किसी भी संख्या का अगर अल्टरनेट लेके हम औसत निकालेंगे, पहला का 7वां से निकालेंगे, दूसरा का 6ठा से निकालेंगे और तीसरा का 5वां से निकालेंगे तो औसत समान ही आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। अब देखिए अवरोही क्या होता है, पहले समझ लीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, घटते हुए 100 से लेके 99, 98, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आरोही क्रम एक होता है जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसे हम आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर 100, 99, 98, 97 ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, उसे हम हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत संख्या है, चलिए 5 संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और हमें पता है कि अगर 5 क्रमागत संख्या हो तो बीच वाली संख्या उसकी औसत होती है, तो ये या इसका औसत क्या हो जाएगा 95, यानी कि दिया हुआ है औसत 95 दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 स्टेप इधर से बढ़े हैं, हम 2 स्टेप इधर से बढ़े, बीच वाली संख्या 3 है, इसका औसत 95 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होगी, यानी कि इसमें से 2 माइनस करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो +2 करेंगे, +2 करेंगे। अब देखिए 95 के पीछे अगर हम आते हैं तो क्या आएगा 93, 93 के पीछे 2 आएंगे तो आएगा 91, 95 से आगे 2 बढ़ेंगे तो 97, 97 से आगे 2 बढ़ेंगे 99। अब देखिए अब कह रहा है कि इसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम में हमने क्या पढ़ा है, जानते हैं अवरोही क्रम के बारे में, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब देखिए 91, 93, 95, 97, 99, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमको इसको उल्टा सजाएंगे, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या सजाएंगे 99, 97, 95, 93, 91, ये हमारा अवरोही क्रम में सज गया, ये अवरोही क्रम हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। अब देखेंगे 1, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। तो चौथी संख्या में क्या मिल गई 93, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगी। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको जोड़ देंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11/5, इसको जोड़ के यानी सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बट्टा नंबर, ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। एवरेज निकालने के लिए सम बट्टा नंबर का प्रयोग करते हैं। तो ये सम क्या हो गया 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28, 28/5। जब 28 को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5।
6, यही हमारा अभाज्य संख्या का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 7 दिया है तथा पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो हमसे तीसरी संख्या पूछा है। अब हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज बराबर होता है सम बट्टा नंबर। अगर हमसे सम पूछ ले तो क्या होगा, तो सम बराबर होता है एवरेज गुना नंबर। ये चीज़ हमें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला हर जगह इसका यूज है। एवरेज बराबर सम बटा नंबर, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। अब देखिए 3 संख्या का औसत दिया है 7 और संख्या कितना दिया है 3, तो यहाँ से सम क्या आ जाएगा, यहाँ से सम आ जाएगा 7 गुना 3 यानी एवरेज इंटू नंबर क्या आ जाएगा 21। 7 गुना 3 21, एवरेज गुना नंबर होगा। अब 2 संख्या का देखिए, पहली 2 संख्या यानी जो पहली 2 संख्या का औसत दिया है वो 4 है, तो पहली 2 संख्या का सम क्या हो जाएगा, ये पहली 2 संख्या का है, पहली 2 संख्या का सम क्या हो जाएगा 2 गुने 4 क्या हो जाएगा 8। तो पहली 2 संख्या का सम 8 हो गया, तो तीसरी संख्या हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल सम माइनस पहली 2 संख्या का सम कर देंगे। अब देखिए यहाँ 21 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो हम टोटल सम कर देंगे और जो पहली 2 संख्या दिया रहेगा या पहली कुछ भी संख्या दिया रहेगा उससे करके इसके माइनस करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली 4 संख्या का औसत 21 है, तो 5वीं संख्या कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अब 5 संख्या का औसत दिया है तो 5 संख्या का सम क्या होगा, 5 संख्या का सम जो हो जाएगा 5 गुना 20 बराबर 100 और 4 संख्या का औसत दिया है 21, तो 4 संख्या का सम हो जाएगा, 4 संख्या का सम क्या हो जाएगा, एवरेज गुना नंबर होता है, एवरेज गुना नंबर हुआ है। ठीक है, तो 4 संख्या दिया है तो 4 संख्या और 21 इसका औसत दिया है तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया कि 4 संख्या का सम 4 गुना 21 बराबर 84 हो गया। तो हमसे पूछा है 5वीं संख्या क्या होगी, तो 4 संख्या का दिया हुआ है और टोटल 5 संख्या का दे दिया है, तो 5वीं संख्या का सम हमें निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे, 84 करेंगे तो हमारा 16 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 16 कहीं नहीं है, यहाँ 18 काट के 16 लिख देते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 30 छात्र का औसत भार 20 kg है और 20 छात्र का औसत भार 30 kg है, तो सभी छात्रों का औसत भार क्या होगा। तो हमको एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर टोटल सम बट्टा नंबर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 30 छात्रों का औसत भार 20 kg है, तो 30 छात्र का औसत भार 20 kg प्लस 20 छात्रों का औसत भार 30 kg यानी 20 छात्र का औसत भार 30 kg। अब देखिए ये तो टोटल सम हो गया और टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 30 छात्र इधर और 20 छात्र उधर, तो 30 प्लस 20। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 1200 बट्टा 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 120 24 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो आइए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो भी। ये तो बेसिक हो गया कि एवरेज बराबर सम बटा नंबर करके
30 को 20 से गुना करके प्लस 20 को 30 से गुना करके और 30 प्लस 20 जोड़ के भाग दे दिए तो हमारा आंसर ये बेसिक हो गया। आइए इसको जल्दी में शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ये हम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 छात्र का औसत कितना दिया है 20 केजी और 20 छात्र का औसत दिया हुआ है 30 केजी, ठीक है। 30 छात्र का औसत 20 केजी दिया है और 20 छात्र का औसत 30 केजी दिया है, ठीक है। तो हम इसको रेशियो में कर देंगे, छात्र को रेशियो में कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये क्या रेशियो में बन जाएगा 3:2 में हमारा रेशियो बन गया। अब देखिए एक संख्या को पकड़ते हैं, अगर 20 पकड़ते हैं तो 20 पकड़ लेते हैं, 20 प्लस, अब 20 से 30 कितना ज़्यादा है 20 से 30 10 ज़्यादा है, 20 से 30 10 ज़्यादा है तो ये 10 गुना 2 20 कर देंगे। ये जो संख्या ज़्यादा है ये 10 ज़्यादा है तो 10 को 2 से गुना करेंगे 20 और टोटल नंबर जो है 3 प्लस 2 5 से भाग देंगे तो 5 से क्या कट जाएगा 5 चौके 20 तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 4 24। अब देखिए कितना जल्दी हो जाएगा, यानी हमें उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 10 छात्र का औसत उम्र 10 वर्ष है और 15 छात्र का औसत उम्र 20 वर्ष है तो सभी छात्रों का औसत उम्र क्या हो जाएगा। तो औसत ये फॉर्मूला पे हम नहीं बता के एवरेज बराबर सम बटा नंबर, ये फॉर्मूला पे नहीं बता के हम डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन पे हमने फॉर्मूला बेस भी बताया था और शॉर्ट ट्रिक में बताया था। अगर आप फॉर्मूला बेस निकालना होगा तो क्या करेंगे, एवरेज अगर फॉर्मूला बेस निकालना होगा तो क्या करेंगे 10 गुना 10 प्लस 15 का औसत 20 वर्ष है तो 15 गुना 20 बराबर टोटल संख्या कितना हो जाएगा 10 छात्र है वहाँ 15 छात्र हैं तो 10 प्लस 15। जब 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 और 15 को 20 से गुना करेंगे तो 300 बट्टा 15 10 25 तो ये आ जाएगा 400 बट्टा 25 यानी कि 16 वर्ष इसका औसत आ जाएगा। लेकिन हम देखिए हम कैसे करते हैं, इससे भी हमारा आंसर आ गया और इससे भी। अब 10 वर्ष का 10 छात्र का औसत उम्र कितना दिया है 10 वर्ष और 15 छात्र का औसत उम्र दिया है 20 वर्ष। अब देखिए ऊपर वाले जो संख्या है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, ये क्या आ गया 2:3। अब देखिए अब 10 को हम पकड़ लेते हैं, 10 प्लस 10 से 20 कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है तो 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 3 30 बट्टा 2 संख्या कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5 यानी टोटल संख्या कितना हो जाएगा 5 और 5 को 30 से भाग देंगे तो 6 तो 10 प्लस 6 16। ये हमारा 16 इसका आंसर आ गया। हमें इतना कैलकुलेशन से हम बचेंगे कि हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा और फिर ये एक संख्या को पकड़ लेना होगा। हम देखेंगे ये संख्या कितना ज़्यादा है, हम देखेंगे कि 10 से 20 10 ज़्यादा है, इसको पकड़ के फिर 10 को जो संख्या का औसत दिया रहेगा जो आएगा उससे गुना करेंगे और संख्या को टोटल संख्या जोड़ के भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम 20 भी पकड़ते हैं तो 20 पकड़ेंगे तो 20 से हमको पीछे आने में माइनस करना होगा, कितना कम है 10 तो ये आ जाएगा 10 दूना 20 20 बट्टा 5 5 चौके 20 यानी 20 माइनस 4 16। यानी कोई भी एक संख्या को हमको पकड़ना है और उसको देखना है कि ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बढ़ा के उसके गुना करके और टोटल संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि 11 संख्या का औसत 60 है तथा प्रथम 5 संख्या का औसत 58 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 56 है तो छठी संख्या क्या होगी। अब देखिए 11 संख्या का औसत दिया है तो 11 संख्या का सम क्या हो जाएगा, 11 संख्या का सम एवरेज इंटू सम क्या होता है, सम बराबर होता है एवरेज गुना नंबर जितना संख्या दे रहा है। तो सम कितना हो जाएगा 11 गुना 60 660। अब देखिए प्रथम पाँच संख्या का सम क्या हो जाएगा, प्रथम 5 संख्या का सम हो जाएगा 5 गुने 58 तो
तो ये हो जाएगा 8 5 40 के 0 कैरी 4 50 25 4 29 290। ठीक है, तो प्रथम 5 का सम 290 हो जाएगा। अब अंतिम 5 का क्या होगा? अब अंतिम 5 संख्या का सम क्या हो जाएगा? अंतिम 5 संख्या का सम होगा 5 गुना 6। जब हम इसको गुना करेंगे तो 5 36 के 0 कैरी 3 50 25 3 28 280। ठीक है, तो ये हमारा 280 आ गया। तो 5 और 5 10 का तो दे दिया, हमको 11वां छठी पूछ रहा है, तो छठी निकालने के लिए, छठी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का योग कर देंगे और इससे माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 660 माइनस 290 प्लस 280। जब इसको जोड़ेंगे तो 660 माइनस 0 570 आएगा। तो 660 में से 570 माइनस करेंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाएगा। यानी कि छठी संख्या क्या होगी? 90 होगी। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन, आइए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन ये बेसिक है, इसको बेसिक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं गुना करके। और 11 संख्या दिया रहा है, 5 संख्या प्रथम का मान दिया रहा है, 5 अंतिम संख्या का मान दिया रहा है, तो टोटल में से ये दोनों संख्या जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा और उसे कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 11 संख्या का एवरेज कितना दिया है? 60। और 5 संख्या का एवरेज कितना दिया है? 58। और अंतिम 5 का दिया हुआ है 56। अब देखेंगे, अब 60 को पकड़ लेते हैं। ये 60 संख्या को हम पकड़ लिए कि इसका एवरेज 60 है 11 संख्या का। अब देखेंगे 60 में से 58 कितना कम है? 2 कम है, यानी कि 2 कम है। तो इस 2 को ये जितना नंबर दिया रहेगा उससे गुना करेंगे, 2 5 10। ठीक है, फिर 60 से देखेंगे कि 56 कितना कम है, तो 60 से 56 4 कम है। तो 4 को इस 5 से गुना करेंगे, 4 5 20। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 60 70 20 90। तो इसका आंसर हमें 90 मिल गया। और हम इसको बेसिक से निकाले थे, उसका भी आंसर 90 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक रूल फॉलो करता है। ठीक है, कि अगर संख्या यहाँ पे 11 दिया है तो ठीक है। अगर संख्या 11 दिया है तो ये जो संख्या पकड़ेंगे एवरेज के लिए वो प्लस प्लस करेंगे। अगर मान लीजिए 6 संख्या दे दे, इसी में अगर 6 संख्या, प्रथम 6 संख्या का मान दे दे और अंतिम 6 संख्या का मान दे दे और टोटल संख्या 11 रहे, उस केस में हम प्लस की जगह माइनस करते हैं। तो आइए उस टाइप का भी क्वेश्चन एक सॉल्व करके हम देख लेते हैं। अब देखिए 11 संख्या का औसत 60 है तथा प्रथम 6 संख्या का औसत 58 है और अंतिम 6 का औसत 56 है। तो छठी संख्या क्या होगी? हमने लास्ट वाला क्वेश्चन में देखा था 5 संख्या था। यहाँ पे जितना संख्या दिया गया है उससे ज़्यादा का योग दे दिया। यहाँ पे 6 और 6 12 हो गया, टोटल संख्या 11 है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, तो हमारा एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम बट्टा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? सम बराबर एवरेज गुना नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 11 संख्या का सम क्या होगा? 11 संख्या का सम हो जाएगा 11 गुना 60 660। ठीक है, अब देखिए प्रथम 6, तो प्रथम 6 संख्या का सम हो जाएगा, प्रथम 6 संख्या का सम हो जाएगा 6 गुना 58। जब हम 6 को 58 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 348। ठीक है, अब देखिए अंतिम 6 संख्या का अगर हम सम करते हैं तो क्या होगा? 6 गुना 56, ये हो जाएगा 336। अब देखिए अब क्या होगा? जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 8 6 14 के 4 कैरी 1 4 1 5 3 8 3 3 6 684।
तो हमारा छठी संख्या क्या हो जाएगी, छठी संख्या हो जाएगी टोटल सम, प्रथम 6 और अंतिम 6 का सम 684 माइनस 660, यानी कि छठी संख्या क्या हो जाएगी 24। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं वो भी देखिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये तो बेसिक से हम निकाल सकते हैं कि जो संख्या बड़ी होगी उसको हम छोटी संख्या से माइनस करके निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है 11 संख्या का औसत 60 दिया है और 6 संख्या का औसत 58 दिया है और अंतिम 6 संख्या का औसत 56 दिया है। अब देखिए 60 को हम पकड़ लिए कि ये हमारा एवरेज 60 ही होगा, मान लिए तो 60। अब देखिए इस केस में अगर दी हुई संख्या से ज़्यादा प्रथम और अंतिम हो जाएगा, तो मान लीजिए 12 संख्या हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम प्लस की जगह नहीं लेके माइनस लेंगे। अगर 11 में संख्या दिया रहे और प्रथम और अंतिम 5-5 दिया रहे, यानी दी गई संख्या से छोटी संख्या हो, उसमें हम प्लस करेंगे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम 5 वाला किए थे कि ठीक है, तो उसमें 5-5 करके था तो प्लस में किए थे और यहाँ हम माइनस में करेंगे। अब देखिए यहाँ 60 हो गया, 60 को पकड़ लिए। अब देखेंगे 60 से 58 कितना कम है, तो 60 से 58 2 कम है, तो 2 गुना 6 12, माइनस 12 कर देंगे। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 60 में से 56 कितना कम है, 4 कम है। 60 में से 56 4 कम है, तो 4 को हम 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 12 और 24 36, यानी कि हमारा संख्या आ जाएगा 24। ठीक है, यानी बेसिक से भी हमारा इसका आंसर आ गया और शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी सेम ही है, 24 ही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों मेथड बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक ही मेथड फॉलो करना होगा। इसी तरीके से फॉलो करके आप इसका आंसर मात्र कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए बोल रहा है कि 3 संख्या का औसत 28 दिया है। मान लीजिए 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। अब मान लीजिए दूसरी संख्या हम 2x मान लिए, दूसरी संख्या हम 2x मान लिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की आधी है, तो ये हो जाएगा x। तथा तीसरी संख्या को बोल रहा है कि दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी तीसरी जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। तो यहाँ 2x है, तो दुगनी क्या हो जाएगी 4x। अब देखिए बोल रहा है कि इन तीनों का औसत 28 दिया है, तो औसत क्या होता है, औसत होता है सम बटा नंबर, सम बटा नंबर। अब देखिए ये तीनों संख्या का योग हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू 48, यही तो दिया हुआ है। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे x 2x 3x 3x प्लस 4x 7x बटा 3 बराबर 48 नहीं 48 नहीं 28 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 28। तो 7 से 28 को 4 बार में काट देंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 4 गुने 3 12। अब जब हमें x का वैल्यू पता है तो पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या 4x है, तो 4 हो जाएगा और x का वैल्यू 12 हो जाएगा, तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगा 48। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या 48 आ जाएगा। वही पहली संख्या क्या हो जाएगा, अगर पहली संख्या पूछता तो 12 हो जाता, अगर दूसरी संख्या पूछता तो 24 हो जाता। ठीक है, अब ये संख्या भी हमें प्राप्त हो गया 12, 24 और 48। ठीक है, अगर 12 प्लस 24 प्लस 48 का औसत अगर आप निकालिएगा तो 28 आना चाहिए। 2 4 6 8 14 के 4 कैरी 1 1 1 2 2 4 4 8
4 4 8 84/3। अगर इसको करते हैं 3 दूनी 6 और 3 8 24, औसत आपका 28 आता है। यानी कि हम जो आंसर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।